क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन मैक्सिमा मिनिमा का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अ सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन अ कोन ऑफ हाइट h। ठीक है, मैंने जो भी क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी का, मैंने थोड़ा सा इसको डिकोड करके लिखा है ना, क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है तो डिकोड करके लिखा है। आपको समझ में आ जाएगा, आप अपनी एनसीईआरटी भी पढ़ोगे लाइन टू लाइन, ऑलमोस्ट ऐसा ही लिखा है जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, बोल रहा है अ सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन अ कोन ऑफ हाइट h। कोन की हाइट h गिवन है, स्मॉल h। कोन की हाइट स्मॉल h गिवन है, मतलब ये h क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया है। एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, और कोन का सेमी वर्टिकल एंगल क्या है? अल्फा। ये भी गिवन है, साफ साफ बोल रहा है कोन का सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। ये देखो, ये तो सेमी वर्टिकल एंगल होता है, तो सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा भी गिवन है, कोन की हाइट स्मॉल h भी गिवन है। ओके, अच्छा, अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सी वाई बेस बना रखा है मैंने, सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमम प्रूफ करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की वैल्यू इतनी भी होनी चाहिए, कह रहा है कितनी? 4/27 पाई h³ tan स्क्वायर अल्फा, इतनी भी प्रूफ करो कह रहा है। और तीसरा पार्ट कह रहा है कि हाइट कैपिटल H, हाइट ऑफ, ये है हाइट ऑफ कोन, सॉरी हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर कह रहा है 1/3 होनी चाहिए हाइट ऑफ कोन की। देखो स्मॉल h क्या है? हाइट ऑफ कोन है ना, तो यहां पर अगर ऐसे समझ में आ तो सिंबल बना लो, h कोन, और ये h हो गया cy मतलब सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर को 1/3 हाइट ऑफ कोन भी प्रूफ करना है। ठीक है, 3 पार्ट प्रूफ करना है, फर्स्ट, सेकंड, और ये क्या है? थर्ड। क्लियर है? तो मैंने यहां पे फिगर बना रखा है, उसको समझो। तो क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कोन के अंदर सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है, सिलेंडर कोन के अंदर फिट है, तो कोन के अंदर मैंने सिलेंडर बना दिया है। क्वेश्चन में कहता है कोन की हाइट h है, देखो स्मॉल h कोन की हाइट जो कि कांस्टेंट होगी, ये मैंने यहां पे लिख दिया। कोन का सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा बना चुके। ठीक है, अच्छा, अब हम देखो क्या कंसिडर, वेरिएबल्स हम क्या मान रहे हैं अपने मन से। जो हम अपने मन से जो भी लेंथ ब्रेथ मानते हैं वो सब क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। तो सबसे पहले मैंने हाइट ऑफ सिलेंडर को माना कैपिटल H। क्या माना? कैपिटल H। तो इसीलिए देखो सिलेंडर के मैं सारे कैपिटल्स बना रहा हूं। ठीक है, तो कैपिटल H हाइट हो गई, और मैंने क्या मान ली? कैपिटल R सिलेंडर की रेडियस भी मान ली। तो दोनों वेरिएबल हमने माना है, तो वेरिएबल हो गए। और एक लास्ट मैंने, क्योंकि स्मॉल h हाइट ऑफ कोन गिवन है, तो मैंने स्मॉल r मान ली रेडियस ऑफ कोन, क्योंकि ये भी मैंने माना है, तो ये क्या हो गए? हमारे वेरिएबल हो गए। ठीक है, मतलब वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे सिंपल है, जो भी मेरे को इक्वेशन मिलेगी h के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, r के रिस्पेक्ट में भी, या फिर स्मॉल r के रिस्पेक्ट में भी। अब देखते हैं कि वो इक्वेशन किस वेरिएबल के फॉर्म में मिल रही है मेरे को, है ना, उसके फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर है? और दो चीजें गिवन है, अल्फा और स्मॉल h। करें स्टार्ट? तो देखो सबसे पहले देखना हम क्या करने वाले हैं। तो हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है। वॉल्यूम को क्या दिखाना है? मैक्सिमम। और वॉल्यूम किसका? सिलेंडर का। तो VCY लिख रहा हूं, हाँ, सिलेंडर के लिए क्या होता है बताओ? पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर सिलेंडर के लिए, देखो आर कौन है? कैपिटल आर है, स्मॉल आर मत कर देना, सब गलत हो जाने वाला है। कैपिटल आर स्क्वायर एच। एच भी सिलेंडर का, एच सिलेंडर का क्या है? कैपिटल एच है ना। तो ये सही से लिखना आप लोग, स्मॉल आर स्मॉल एच कर दो तो सब गड़बड़ हो जानी है, फिर आंसर नहीं निकल पाएगा। अच्छा, अब यहां पे फिर से देखो दोनों वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है, तो अभी हम डिफरेंशिएट फिलहाल नहीं कर सकते हैं, है ना, एक वेरिएबल होना चाहिए। अब देखो कैसे हम हटाएंगे, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वेरिएबल, दोनों में से किसी एक वेरिएबल को हटाना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही होता है मैक्सिमम मिनिमम। तो हम क्या कर रहे हैं ना, हम यहां पे थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हैं। देखो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री। यार स्टूडेंट्स ये बताओ, पूरी कोन की हाइट स्मॉल h है और इतनी हाइट कैपिटल H है सिलेंडर की, तो मुझे ये बताओ यार, अगर मैं कहूं यहां से यहां तक हाइट क्या होगी, यहां से यहां तक की हाइट क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे? स्मॉल h में से कैपिटल H को मैं अगर हटा दूं तो यही तो आएगा, स्मॉल h माइनस कैपिटल H। ठीक है, ये हाइट किसकी होगी? ये छोटा सा एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, जो ये इस वाले ट्रायंगल में मैं चल रहा हूं, और मैं इसमें 10 अल्फा का यूज कर रहा हूं। 10 अल्फा किस वाले ट्रायंगल में? ये छोटे वाले ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल जो दिख रहा है। 10 अल्फा, अल्फा के सामने परपेंडिकुलर होता है, अल्फा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। और बेस कौन हो गया? कुछ नाम दे देते हैं इसको। बेस हो गया आपके पास, पहले तो बी मान रहे हैं, ठीक है, 10 का फॉर्मूला लगा दिया पहले। परपेंडिकुलर क्या है?
परपेंडिकुलर क्या है बताओ, आर, कैपिटल आर देख लो, और बेस क्या है, एडी, और एडी की वैल्यू कितनी निकाली अभी, स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच, स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच। तो यार यहां से मैं अगर आर की वैल्यू निकालू तो क्या आएगी बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये स्टेप का बन गया ना, टेन अल्फा इक्वल्स टू आर अपॉन एच माइनस कैपिटल एच, आर की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालो, आर इक्वल्स टू एच माइनस कैपिटल एच टेन अल्फा, देख लो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई आर की वैल्यू, और इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो, थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1 बना लो, और ये रख रहे हैं वॉल्यूम में, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में रख रहे हैं। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई ऐसी रखा, आर की जगह इक्वेशन नंबर 1 का यूज कर रहे हैं, क्या आएगा, स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच टेन अल्फा, लेकिन आर पे स्क्वायर था तो इतना पार्ट पूरा आर माना था, स्क्वायर कर दिया, और एस तो चल ही रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो गया, तो पाई स्क्वायर, स्क्वायर को ओपन कर रहा हूँ, तो क्या मतलब है, स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच का होल स्क्वायर और टेन स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर इसमें भी शेयर कर दिया, इसमें भी शेयर कर दिया, और इंटू एस तो चल ही रहा है। ओके, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं हम, बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लगाते हैं या फिर लगा सकते हैं। तो पाई ऐसी रहा, बताना, हाँ बताना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, आप देख लो, और ब्रैकेट के बाहर से क्या चल रहा है, टेन स्क्वायर अल्फा और एच चल रहा है, ठीक है। तो मैं देखो कैसे लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई कांस्टेंट है, देखो टेन स्क्वायर, स्टूडेंट्स टेन स्क्वायर अल्फा भी कांस्टेंट है, टेन स्क्वायर अल्फा भी कांस्टेंट है, क्यों, अल्फा गिवन है ना, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, गिवन चीज तो कांस्टेंट होती है, तो क्या बचा अंदर, अब मैं ये जो एच बचा, एच को कैपिटल एच को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो एच स्क्वायर कैपिटल एच प्लस एच क्यूब हो गया, ठीक है, माइनस 2 स्मॉल एच कैपिटल एच का स्क्वायर, देख लो। अब मुझे बता दो यार ये वॉल्यूम में कितने वेरिएबल्स हैं, क्योंकि जो भी अगर एक वेरिएबल होगा तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो आंसर है एक वेरिएबल है, और कौन है वो, देखो कैपिटल एच, कैपिटल एच इज द ओनली वेरिएबल प्रेजेंट हियर। आप देखो ना यार, स्मॉल एच क्या है, स्मॉल एच तो गिवन था, कांस्टेंट हाइट ऑफ कोन, और अल्फा कांस्टेंट ही है, तो खाली वेरिएबल कौन है, कैपिटल एच बचा, तो अब डिफरेंशिएट करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, तो करें, तो डी सी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो देखो पाई टेन स्क्वायर अल्फा तो कांस्टेंट है, बाहर आया, तो यहां से देखो एच स्क्वायर कांस्टेंट है, डी बाई डी एच ऑफ कैपिटल एच क्या हो जाएगा 1, यहां क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा दो, 3 कैपिटल एच स्क्वायर, और यहां देखो क्या कांस्टेंट है, माइनस 2h कांस्टेंट है, और एच स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 कैपिटल एच, और 2 कैपिटल एच 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो गया ये, और कैपिटल एच ऐसी रहा, क्लियर है, हो गया पूरा डिफरेंशिएशन, पूरा डिफरेंशिएशन हो गया स्टूडेंट्स। अब क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमम मिनिमा क्या करा जाता है आपको पता है, फॉर मैक्सिमम मिनिमा dv बाय dh होगा, हाँ h के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, नॉट x, dv बाई dh की वैल्यू क्या 0 कर दी, तो क्या 0 आ जाएगा बताओ, देखो मतलब ये वाली टर्म क्या हो गई 0 हो गई। अब यार पाई टेन स्क्वायर अल्फा ये तो 0 हो नहीं सकता है ना, ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, क्यों, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 0 हो नहीं सकता है, टेन स्क्वायर अल्फा, यार अल्फा भी तो कोई एंगल होगा है ना, तभी तो कोण बन रहा होगा, तो ये वैल्यू भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि कोई एंगल होगा 20 डिग्री 30 डिग्री जो भी है एक्यूट एंगल, तो 0 हो नहीं सकता है, तो 0 कौन होगा बताओ, एच स्क्वायर प्लस 3 कैपिटल एच स्क्वायर माइनस 4 स्मॉल एच कैपिटल एच की वैल्यू तो 0 होगी, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ स्टूडेंट्स हम करेंगे बहुत तरीके से करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट, क्या करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट, बहुत तरीके से देखना कैसे, 3h स्क्वायर को लिखा पहले, उसके बाद माइनस 4 स्मॉल एच कैपिटल एच लिखा, और प्लस स्मॉल एच स्क्वायर को बाद में लिख दिया, ठीक है। तो कैसे देखो, आपको पता मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए 3 बन जा क्या होता है 3, तो 3 कैसे फैक्टर करो जिससे कि प्लस करके 4 ले आए, तो बिल्कुल हो गया, देखो एच स्क्वायर ऐसे ही रखा, माइनस माइनस देखो 3 स्मॉल एच कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच कैपिटल एच, देखो मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया है, अरे यार 3 में 1 को प्लस करोगे क्या आएगा 4 ही तो आएगा, और बड़े नंबर का साइन आता है, बड़ा नंबर 3 है, 3 के आगे माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन, ठीक है, और इनको 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आता है, 3 बन जा 3 आ रहा है, कर दिया स्प्लिटिंग। तो अब यहाँ इन दोनों में से कॉमन आ रहा है वो निकालो कॉमन,
3 कॉमन आ रहा है और कैपिटल एच भी, तो अंदर क्या बचेगा, एक कैपिटल एच माइनस यहाँ क्या बचेगा बताओ, स्मॉल एच। अब यहाँ देखो, यहाँ से इन दोनों में से स्मॉल एच कॉमन आ रहा है विद माइनस साइन, तो क्या बचेगा, कैपिटल एच माइनस, क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और क्या बचेगा, एक स्मॉल एच बचेगा, है ना ये। तो फिर से देखो, ये दोनों फिर से कॉमन आ रहे हैं, है ना, दोनों में आ रहा था, ये कॉमन आ गया दोबारा, और अंदर क्या बचेगा यहाँ, 3 कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बराबर 0। तो यहाँ से मेरे पास देखो, एक बार इफेक्ट इसको 0 कर दो, अगर कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच को 0 करते तो कैपिटल एच बराबर क्या रहा, स्मॉल एच, जो कि पॉसिबल नहीं है यार। कैपिटल एच और देखो हाइट ऑफ कोन और हाइट ऑफ सिलेंडर अगर सेम हो गई तो बताओ सिलेंडर आ सकता है कोन के अंदर, खुद ही बताओ ना। ये कैपिटल एच है ना, जो कि सिलेंडर की हाइट है, और यही अगर स्मॉल एच के बराबर हो गया तो क्या ये फिट आएगा इसके अंदर, आ ही नहीं सकता है ना, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, अब इसको कर देते हैं, देखो 3 कैपिटल एच माइनस एच को 0 कर देते हैं, तो यहाँ से 3 कैपिटल एच की वैल्यू क्या आ गई, स्मॉल एच, ये वैल्यू पॉसिबल है, देखो, है ना। स्मॉल एच जो होगा वो 3 गुना हो सकता है, किसका, सिलेंडर का, है ना, मतलब सिलेंडर छोटा है, ये 3 गुना ज्यादा है। ओके, तो ये वैल्यू पॉसिबल है, तो स्मॉल एच की वैल्यू क्या आ गई, 3 कैपिटल एच आ गई, और इसको रख रहे हैं हम कहाँ, इसको रख रहे हैं स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 1 में, है ना। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में रख रहे हैं यार, कैपिटल आर भी निकालते क्योंकि ये भी वेरिएबल है, इसकी जरूरत पड़ेगी। देखो स्मॉल एच ऐसी रखा, कांस्टेंट है, माइनस कैपिटल एच की वैल्यू कितनी है, कैपिटल एच की वैल्यू कितनी है बताओ, कैपिटल एच की वैल्यू यार यहां से निकालेंगे तो कितनी आएगी, स्मॉल एच बाय 3। अरे यार ये देखो, ये आया था ना, ये आया था, सुनो, यहां से अगर मैं यहां से कैपिटल एच की वैल्यू निकालूं क्या आएगी, स्मॉल एच बाय 3, और ये निकाला जैसे ही मैंने, यार ये तो ये वाला पार्ट प्रूफ हो गया। थर्ड पार्ट देखो, कैपिटल एच क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 1/3, स्मॉल एच क्या है, हाइट ऑफ कोन, तो ये पार्ट प्रूव हो गया यहां से, थर्ड पार्ट प्रूव हो गया, देख लो, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 1 में रखनी है, ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखनी है, तो रख रहे हैं, देखो r इक्वल्स टू स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच, कैपिटल एच की वैल्यू कितनी आई, h/3 ब्रैकेट क्लोज 10 अल्फा, ठीक है। तो कैपिटल आर कितना आ रहा है, देखो एलसीएम ले लो, 3h माइनस एच कितना, 2h/3 और 10 अल्फा, ठीक है। ये क्या आ गई, कैपिटल आर की वैल्यू भी आ गई। अब निकाल लेते हैं हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ना, ये प्रूफ करना था सेकंड पार्ट में, तो ये प्रूफ कर लेते हैं जल्दी से। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का बता दो, पाई आर स्क्वायर और कैपिटल एच, दोनों वैल्यू पता है, यहाँ फिट करते हैं आंसर निकालते हैं। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई ऐसे ही रहा, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी निकाली देख लो, 2h/3 10 अल्फा, है ना, ये आर की वैल्यू आ गई, लेकिन आर पे स्क्वायर था तो इस पे स्क्वायर करना पड़ेगा यार, इनटू कैपिटल एच, कैपिटल एच की वैल्यू इक्वेशन नंबर, ये वाली इक्वेशन नंबर जो भी है ये कैपिटल एच की वैल्यू क्या आई है, स्मॉल h/3, इसको सॉल्व करो आंसर आ गया। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आ गया, पाई, देखो भाई 2 का स्क्वायर 4, h का स्क्वायर 10 स्क्वायर अल्फा, और 3 का स्क्वायर क्या 9, और इंटू क्या चल रहा है h/3, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया, देखो 4 पाई ऐसी रखा, h स्क्वायर इंटू एच क्यूब, 10 स्क्वायर अल्फा ऐसी रखा, 9 3 जा, देखो डिनोमिनेटर में 9 है, डिनोमिनेटर 3 है, 9 3 जा 27, देखो ये तो प्रूफ करना था, देख लो यारो, देख लो बच्चों, देख लो, ये प्रूफ हो गया, ठीक है, एग्जैक्टली बिल्कुल यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया है सेकंड पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट में आ जाता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमम दिखाना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमम दिखाने का मतलब बता दो मुझे, क्या मतलब होता है कि वॉल्यूम का डबल डिफरेंशिएशन, वॉल्यूम का डबल डिफरेंशिएशन, सिंगल डिफरेंशिएशन कहां पे छोड़ रखा था हमने, देखो यहाँ पे, ये देख लो, ये सिंगल डिफरेंशिएशन छोड़ा था, तो इसी का एक बार और डिफरेंशिएशन अगर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए किसी तरीके से, है ना, नेगेटिव आ जाए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो जल्दी से कर देते हैं इसको, वीडियो लंबी हो रही है तो जल्दी से सॉल्व कर रहे हैं, हाँ जल्दी से कर रहे हैं, अब तो उसकी जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया है सब, इसको हटा रहा हूं मैं, लेकिन ये h/3 की वैल्यू जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, इसको भी हटा रहा हूं। तो डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये देखो इस वाली टर्म का ना सिंगल डिफरेंशिएशन यहाँ हुआ है, एक बार और डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो d²v/dh का स्क्वायर, देखो कैसे करेंगे, पाई और भाई 10 स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट था,
देखो कैपिटल एच स्क्वायर, नहीं सॉरी स्मॉल एच स्क्वायर, यार स्मॉल एच तो कांस्टेंट है ना, तो 0 हो गया इसका, प्लस 3 ऐसे रखा, एच स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2h आया, तो 3 2 जा क्या हो गया 6 हो गया, ये 6h। ओके, माइनस 4 बाहर रहा क्योंकि कांस्टेंट है, और h का क्या हो गया 1 हो गया, खत्म। ये क्लियर है? तो क्या आया देखो, नेगेटिव लाना है मैंने, तो 10 स्क्वायर अल्फा ब्रैकेट 6 ऐसे ही रखा, कैपिटल एच की वैल्यू कितनी है, h बाय, बताओ यार h बाय क्या है 3 है, और माइनस क्या 4h चल ही रहा है, तो देख लो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आ गया ना नेगेटिव। अरे देख लो बच्चों, आ गया यार, 2h में से 4h को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2h बचेगा। देखो सब कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, पूरे का पूरा कांस्टेंट है विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन, क्या वॉल्यूम का डबल डिफरेंशिएशन आया, ये पूरे का पूरा नेगेटिव आ गया विद कांस्टेंट, तो वॉल्यूम क्या हो गया इसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम हो गया, आप कब हुआ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम हो गया व्हेन, बताओ व्हेन, जो हमने क्या प्रूफ करा था, हाइट ऑफ सिलेंडर प्रूफ करी थी कब, कितनी 1/3 हाइट ऑफ कोन, ऐसा लिखोगे आप पेपर में, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम प्रूफ हो गया, कब हुआ, व्हेन हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1/3 हाइट ऑफ कोन, ठीक है। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स के बाद।